व्यक्ति अगर हमारे बीच में है जो आपके सवाल हैं सर से आप डायरेक्ट उसका जवाब लेना चाहते हैं ताकि आपके टीम में वृद्धि आ सके और आप और बेहतर से समझा सकें, बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे थे। सम्मानित दिवेश सर जी, प्लेटिनम सर हैंड राइज करिए भाई। आपके जो भी सवाल हैं मार्केट में आते हैं तो हमें लग रहा है कि बेचारे डर रहे हैं, शर्मा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ये निवेदन करूंगा आपसे यार, मतलब बिल्कुल भी संकोच ना करें और ये ना सोचे कि अरे ये सवाल मैं पूछूंगा तो ना मेरी वैल्यू घट जाएगी। कई लोग तो सोचते हैं कि मैं ये सवाल करूंगा तो लोग बोलेंगे अरे ना। देखिए साहब, क्या है ना, सवाल उन्हीं को आते हैं जो फील्ड में कुछ काम करते हैं। तो अगर आपको सवाल आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, दैट मीन्स आप काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके पास मौका है ना, पूछिए। तो सबसे फर्स्ट एक्शन लिए हैं गुप्ता सर हैं, रिस्पेक्टेड आसाराम गुप्ता सर हैं, गोल्ड ताराचंद वर्मा सर हैं। क्या आप अनम्यूटेड हैं सर, ट्राई करिए, प्रयास करिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। क्या सवाल है आपके गुरुजी के सामने रखिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सवाल ये है कि लोग ये बोलते हैं कि सर सोच के बताऊंगा, आज नहीं, मतलब मैं कल तक ज्वाइन करूंगा, सोच के बताऊंगा। देखिए, ये जो सवाल है ये बेसिकली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सवाल है कि आपको लोगों के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। तो इस तरह के जवाब नहीं, बहुत अटपटे जवाब भी आते हैं। सोच के बताऊंगा, अच्छा अभी सोचा नहीं है, ठीक है, अरे अभी सोचने के लिए मुझे टाइम चाहिए, राइट। तो इस बात को हमको समझना है कि एक्चुअल में ये ऑब्जेक्शन नहीं है, ये टाल मटोल वाली चीज एक्शन। मतलब अगर मुझे ये पता हो कि मुझे साहब जो आप बता रहे हैं इसको ज्वाइन करने से मुझे आज से फायदा है, तो क्या मैं उसको आज ज्वाइन नहीं करूंगा? जाहिर सी बात है, मुझे पूरा पूरा यकीन नहीं आया है कि इस सिस्टम से मैं आगे बढ़ सकता हूं, इसीलिए मैं टाल मटोल कर रहा हूं। तो सबसे पहले कारण को समझिए। कारण क्या है? विश्वास नहीं आया है। वो क्या कर रहा है? टाल मटोल कर रहा है, क्योंकि वो आपको मुंह में मना नहीं कर सकता है ना, किसी भी कारण से वो आपको मना नहीं कर सकता, इसलिए टाल रहा है। तो जरा इस बात को, सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए, टर्न कर दीजिए और उसके पेट में क्या है ये निकलवाने का कोशिश करिए, ठीक है। तो एक उदाहरण दे रहा हूं साहब, एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। अब उसने बोल दिया मैं सोच के बताऊंगा, उससे संपर्क में रहिए, संबंध में रहिए। कभी चाय के लिए आप लोग एकांत में मिलिए, है ना, चाय पीजिए और चाय पीते पीते पूछिए, जो भी उसका नाम है, मान लीजिए उसका नाम है रिंकू। अरे रिंकू, एक बात बताना यार, एक बात पूछूं, मैं जो यूटैग कर रहा हूं, तेरे को क्या लगता है मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? तो जब आपने घुमा के ट्विस्ट करके इस तरह से चाय पीते पीते एकांत में बोला ना, अब वो क्या बोलेगा? वो सच बोलेगा। और नहीं भी बोलेगा तो तरीके और भी बहुत सारे हैं। तो ये जो मैंने एक प्रयास किया आपको कम शब्दों में कम समय में एक जवाब देने का, हालांकि इसका जवाब देने जाऊंगा तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की एक लंबी सी ट्रेनिंग होगी ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। साइकोलॉजिकल कारण पे चाहिए। कोई बोलता है पैसा नहीं है, हम जवाब देने लगते हैं अरे पैसा नहीं है तभी तो करना है, यहां से पैसे ले आओ, ऐसे पैसे ले आओ, ऐसे। बात पैसे का है ही नहीं, बात विश्वास का है। सेल्स इज ऑलवेज अबाउट ट्रस्ट। वो ट्रस्ट कैसे आए, इस पर हमको काम करना है। और हम अपन लग गए क्या जवाब देने में, अरे पैसा नहीं है तो ऐसा है तेरे पास ना। तो लोगों को एंड कभी भी किसी को हर्ट करके नहीं आने का है, कभी भी किसी को ऐसा जवाब देने आने का नहीं है कि कनेक्शन खत्म हो जाए, ठीक है। आज नहीं तो कल बोलेगी, बोलेगी, बस संपर्क में रहिए। जी आगे बताइए। थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट एक और लेना चाहेंगे, आपका समय कीमती है, मैं समझ सकता हूँ। नहीं कल सुबह फ्लाइट थी, बस नहीं तो मैं तो 12 बजे तक बैठ जाऊं यार, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सवाल जवाब के लिए मैं इंस्टाग्राम पे लाइव हर हफ्ते आते रहता हूँ, तो लोग अगर जुड़ेंगे तो वहां पे भी उनको रेगुलर इस तरह के बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स और सेल्स वाले लोग हैं, तो मैं हमेशा जवाब देते रहता हूँ वहां पर। बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सम्मानी यहाँ पर प्लेटिनम डायरेक्टर रिंकू सर हैं।
जिनका सर ने अभी नाम लिया। मैंने तो देखा, मैंने स्क्रीन पे मैं किसका, तो रिंकू जी की फोटो बहुत अच्छी लगी मुझे, एकदम सूटेड बूटेड। तो आइए रिंकू जी, आइए सवाल रखिए। थैंक यू सो मच मनीष सर, थैंक यू सो जी मच। जी जी सर मेरा सवाल ये है कि प्लान हमें प्रोडक्ट पे टारगेट करना चाहिए या प्लान की यूएसपी पे लेके आना चाहिए, या हमारी यहाँ पे सर्विस है, सर्विस पे टारगेट करना चाहिए। तो हमारे पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो जी। क्या बिना प्लान बताए हम प्रोडक्ट्स के ऊपर टारगेट करें न्यू प्रोस्पेक्ट को? जैसे कुछ लीडर्स होते हैं, लीडर्स को जिनके ऊपर जब काम करते हैं उन्होंने पहले काम किया हुआ है, उनको प्लान के ऊपर टारगेट करें। सर ओवरऑल मेरा सवाल सर थोड़ा सा आप समझा पाया होगा? नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया। यही सवाल है ना, आपको किस पे टारगेट करना है, प्रोडक्ट पे, प्लान पे? नो, तो ना आपको प्रोडक्ट पे टारगेट करना है, ना आपको सर्विस पे टारगेट करना है, ना आपको प्लान पे टारगेट करना है। तो आप बोलेंगे यार सर आप कंफ्यूज कर दे रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं। हाँ बिल्कुल, आपको व्यक्ति विशेष के पेन पॉइंट पे टारगेट करना है, उसके इमोशन पे टारगेट करना है। मेरी बात समझिए, मेरी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है, मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता हूँ। रिंकू जी आप अपनी टीम की ट्रेनिंग करा लो जी। मैं अपनी बात करूंगा ना तो मुझे काम नहीं मिलेगा। मैं आपकी समस्या पे बात करूंगा, मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने जाऊंगा। मैं बात करूंगा कि कैसे मैं रिंकू जी के बिजनेस को 10x कर सकता हूँ। तो जब मैं रिंकू जी को ये बताऊंगा कि आपके बिजनेस को मेरी ट्रेनिंग के द्वारा इस तरह से 10x किया जा सकता है, तो आप मेरे साथ ट्रेनिंग करवाने आएंगे। आप बात समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर मैं अपनी सर्विस पे बात करूं, अरे पता मैं ऐसा ट्रेनिंग देता हूं ना, ऐसा तो लोग तो उछल जाते हैं ना, मैं ऐसा, अरे मेरे पास क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कंज्यूमर को इट इज ऑलवेज अबाउट देम। ये लाइन को समझिए, इट इज ऑलवेज अबाउट देम, इट इज नेवर अबाउट यू। मतलब आपका प्रोडक्ट, आपका प्लान, आपकी कंपनी, आपके सर्विस के ऊपर बात ही नहीं है। बात ये है कि इसमें मेरे लिए क्या है, मतलब गेस्ट, प्रोस्पेक्ट, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कोई लीडर है, वो कोई मतलब नया व्यक्ति है, उसमें आपसे उसको क्या फायदा है। तो जब आप उसके फायदे तक पहुंचेंगे तो उसके फायदे तक पहुंचिए, उसके पेन पॉइंट को पकड़िए, बात देखिए। बिल्कुल सर, नीड कहने का मतलब सर हमें उसकी नीड जानना है, उसकी नीड को पकड़ना है, नीड को पकड़ना है, नीड को पकड़ना, उसकी प्रॉब्लम को पकड़ना है, दुखती नब्ज को दबाना है। और कई बार हम दुखती नब्ज को सही नहीं दबा पाते हैं, तो कहने का मतलब है वहां पर डिमांड क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मतलब मेरा कहना है कि सामने वाले को समझना है, उसके बाद पिच करना है, ना कि डायरेक्टली पिच कर देना है। तब आपको, अच्छा कई बार आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको बात करते हुए समझ के कि इसको प्रोडक्ट बताऊंगा ना तो ये कर लेगा। कई बार आपको समझ के लगेगा इसको सर्विस बताऊंगा तो समझ लेगा। कई बार इसको आपको समझ में आएगा इसको प्लान बताऊंगा। लेकिन कब, जब आप उसको समझोगे। तो इन्वेस्ट योर टाइम सामने को समझने में, ना कि मैं क्या समझाऊं। बिल्कुल है ना? तो लड़की को क्या गिफ्ट दूं ना, तो ये पता लगाना पड़ेगा ना उसको पसंद क्या है। पसंद क्या है ना? आप उसको महंगा महंगा गिफ्ट दे रहे हो, उसको चाहिए क्या था, उसको बस एक आपका समय चाहिए था। आप उसके लिए रोलेक्स ला रहे हो भैया, आईफोन ला रहे हो, अरे वो बेचारी आपसे समय मांग रही थी। मेरी बात समझे? बिल्कुल समझिए चाहिए क्या। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। उमेश जी, उम्मीद है मैंने आप लोगों की Q&A वाली भी ख्वाहिश पूरी कर दी। उमेश सर, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी। हेलो जी सर, एक छोटा सा सवाल था मेरा भी शिव सर से। पक्का छोटा सा है जी, छोटा सा सर। अच्छा, आखिरी सवाल है उमेश जी। जी 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 ठीक है सर, मैं नारायण महतो हजारीबाग से हूँ, और इसीलिए मैं सोचा कि आप धनबाद से हो तो थोड़ा एक सवाल कर ही दूं। अच्छा, मतलब वो बता रहे हैं कि देखो पड़ोसी हो, आपको मेरा जवाब देना पड़ेगा ना। ऐसे तो दिल्ली वाले भी बोलेंगे सर दिल्ली में मेरा ऑफिस है जी। चलो लास्ट, अरे प्लीज प्लीज प्लीज। तो सर ऐसा है, जागे को जगाना, सोए को जगाना बहुत आसान है और अच्छा लगता है, और वो जागते पर जो जागने का, सोने का नाटक कर रहे हैं उन्हें कैसे जगाएं सर? जैसे हमारे बिजनेस में आते हैं लोग और ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बन जाते हैं,
प्लेटिनम भी बन जाते हैं। उसके बाद वो जो है सब कुछ देख के, मतलब अपना अचीवमेंट देख के, प्रमोशन देख के, उनको मान सम्मान देखने के बाद भी सो जाते हैं। उनका थोड़ा सा इलाज बता दीजिए गुरु जी। थैंक यू। ये बिजनेस सोए हुए को जगाने का नहीं है, ये बिजनेस उड़ने वालों को उड़ाने का जी है ना। और बाकी जो सो रहा है उसके संपर्क में रहे बस। थैंक ठीक यू है, सर। रिश्ता नहीं तोड़ना है, रिश्ता नहीं तोड़ना है। कई बार क्या होता है ना कि आज हमको उसकी नकारात्मकता दिख रही है। मेरी बात समझिए, मान लीजिए सुशील जायसवाल जी हैं, मैं 1 महीने तक इनका फॉलोअप ले रहा था, है ना, डेली फॉलोअप लेता था। आज ज्वाइन कर गए, गोल्ड बन गए, डायमंड बन गए, अब सीरियस नहीं है। तो अब मुझे इनकी कमी दिख रही है, लेकिन वो दिन याद करिए जब आप इनका फॉलोअप ले रहे थे। तो शादी के पहले तो अपन बोलते हैं पेरिस ले जाऊंगा, आईफल टावर ले जाऊंगा, कॉफी डेट पे ले जाऊंगा। फिर शादी हो जाती है तो घर की मुर्गी दाल बराबर, फिर कमियां दिखना चालू होती हैं। तो कमी हम सब में है, लेकिन जितना हम उनकी कमी पे फोकस करेंगे वो कमी और बढ़ेगी। मतलब नकारात्मकता, वो एक्टिव नहीं है। हम उनको उनकी ताकत का एहसास कराएं, हम उनको उनके बारे में पॉजिटिव बोले। नो, देखिए जैसे थोड़ी सी हीलिंग करिए, मन में हीलिंग करिए, उनको पॉजिटिव। ना, उमेश जी को मैं हीलिंग कैसे दूंगा? उमेश जी वहां बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं दिल पे हाथ रख के उमेश जी को बोलूंगा थैंक यू, थैंक यू। ना, होस्टिंग की, मुझे आमंत्रित किया, कितने प्यार भरे शब्दों से, कितनी अच्छी मुस्कुराहट से। आई एम सॉरी अगर मैंने आपका दिल दुखाया जाने अनजाने में। मैं कोई बात मजाक में ऐसा बोल गया, शायद उसका आपको उमेश भाई ये बुरा लग गया। आई एम सॉरी ना, प्लीज फॉरगिव मी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू माय डियर ब्रदर। नो, इस तरह से जब हीलिंग भेजेंगे ना हम अपने साथियों को, चीजें बदलेंगी। यस सर, बहुत और सुंदर। बाकी जो उड़ रहा है उसको उड़ाइए, फिर यस सर। जो उड़ रहा है उसको उड़ाइएगा, तब तो उसके पास जाइएगा, बोलेगा देखो यार, हाँ, रेंगने वाले उड़ने लग गए, तुम तो उड़ने के लिए ही पैदा हुए थे, तुम सोचो। नो, पॉजिटिविटी पे बिलीव करिए, ठीक है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका आभारी हैं, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, सर से आपने बहुत कुछ सीखा है, तो आप चैट बॉक्स में सर के लिए थैंक यू, आभार प्रकट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जाते जाते बस एक क्वेश्चन मेरा भी है, अगर इजाजत हो तो। पूछ लो मेरे भाई, पूछ लो। ये सभी टीम की तरफ से। सर, टीम हमारी हर दिन सेल हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट हर दिन सेल हो रहा है, लेकिन वो सेल तो हो रहा है, प्रोडक्ट लोग खरीद ले रहे हैं, लेकिन जूम पे नहीं आ रहे हैं, थोड़ी सी कमी हो रही है। और टीम को हम कैसे जूम पे लाएं सर, इसकी कोई मूल मंत्र अगर आप छोटा सा दे सके तो। देखिए, द थिंग इज, मैंने एक चीज बोली थी सेल्स के, जब मैं 9 ब्रह्मास्त्र बता रहा था, उसमें पहला ब्रह्मास्त्र दिया था आपको इनर इंजीनियरिंग का, और उसमें मैंने एक बात बोली थी, नो, लोगों से हम बदलाव की बात करते हैं, है ना, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन जब आप निरंतर बदलाव दिखाते रहेंगे ना अपने अंदर, तो उनका विश्वास और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल बुलाइए मत, उनको बदलाव बताते रहिए। तो कई लोगों को आपने जूम पे आज के लिए आमंत्रित किया होगा कि शिव अरोड़ा आएंगे, माइंडसेट पे बात करेंगे, लोग नहीं आए, कोई बात नहीं। अब उनसे आप जाइए, बताइए, अरे पता है ऐसा था, तो बोलेंगे अरे यार ये तो आके डेली तारीफ करते हैं, लेकिन आप कल जाके बोलोगे ऐसा ऐसा हुआ था, परसों जाके कुछ बोलोगे, तरसों से आपके अंदर में एक बदलाव दिखने लगेगा, तो उनको लगेगा अरे यार शिव अरोड़ा ने तो वाकई में कुछ किया है, ये तो सच में बदल गया। एक्चुअल कई लोग है ना, मतलब देखने पे विश्वास करते हैं, ठीक है, तो आप उनको जो दिखा रहे हो उससे और बेहतर कैसे दिखा पाओगे? अपने अंदर परिवर्तन लाके,
देखो मैं निरंतर, उमेश भाई मैं निरंतर अपने ऊपर काम करता हूँ। मेरा ये माइंडसेट का ट्रेनिंग हमेशा, मेरे पास ऐसे ऐसे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो 15 करोड़ 20 करोड़ कमा चुके हैं, 15 लाख 20 लाख 25 लाख महीने की आमदनी है, वो मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं उनसे अनुभव में कम, उम्र में छोटा, फिर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आज भी अपने ऊपर वो इस बात को मानते हैं कि शिव, मतलब जो आप इस इंडस्ट्री के अंदर में दे रहे हो, इस तरह की ट्रेनिंग कोई नहीं दे रहा है। आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, लेकिन जो 50-50 हजार और लाख रुपया भी ट्रेनिंग के नाम पे ले रहे हैं ना, वो भी वो कंटेंट नहीं दे रहे जो मैं दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, सोशल मीडिया में पॉपुलर नहीं हो यार, उतना फॉलोअर थोड़े कम है। अरे प्रभु की कृपा रहेगी, फॉलोअर तो बढ़ जाएंगे, लेकिन यार जो मैंने तो एग्जैक्टली मतलब मेरा पता है ना यार, मैं 1 मिलियन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो 100 मिलियन पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेडिसन स्क्वायर में आएंगे जाकिर खान की तरह, ठीक है, तो बोलते हैं ना, जाकिर खान ने बोला था ना, अपनी औकात से बड़ा सोचो ना, क्या पता कब ऊपर वाला आपको बोल दे तथास्तु। ठीक है, तो बस लगे रहो यार, जमे रहो, ये प्रोसेस है उमेश भाई, ये प्रोसेस है। ठीक है, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका सदैव आभारी रहूंगा और पूरी ताकत लगा दूंगा सर इस बिजनेस को बड़ा करने में, और आपको बहुत सारी यहाँ से दुआएं जाने वाली है, और आपकी कृपा से अब बहुत सारे लोग अपने वाई को क्लियर कर लेंगे और नए नए डायमंड्स आपके सामने लेकर के आएंगे सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग आपने जो लिए, जो सीखे हैं, ये डियर सर इम्प्लीमेंट